ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 1 का है रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन क्या है इसको समझेंगे पहले। तो पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए में है 1 2 3, सेट बी है एक्स वाई। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3 एक्स 3 वाई। ठीक है, 1 एक्स 1 के साथ 1 एक्स 1 एक्स 1 वाई 2 एक्स 2 वाई 3 एक्स 3 वाई। तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट निकल गया। ठीक है, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए, ठीक है, सेट ए 1 2 3। तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1, ठीक है, y1 y2 y3। ठीक, ए क्रॉस बी निकल गया, बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए, ये 1 है 2 है 3 है, 1 है 1 है 2 है 3 है। ठीक, मैंने एलिमेंट को उसी के साथ, सेट को उसी के साथ। तो क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 2 2, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, इसी तरह बी क्रॉस ए भी निकाल लेंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालता है। ठीक है, अब एक और सेट लेते हैं। ठीक, अब ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी that AB such that A belong to A, small a और small b belong to B। ठीक है, द ऑर्डर पेयर ए बी, इस तरह का जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट such that
ठीक है, कि A belong to A, small a belong to capital A, and B belong to B. ठीक, is called the Cartesian product is called the Cartesian product is called the Cartesian product of set A with set B. Set A with set, तो कुछ क्लियर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी है एक्स वाई, तो ए क्रॉस बी 1x 1y 2x 2y 3x 3y, इसी तरह बी क्रॉस ए निकल जाएगा, ए क्रॉस ए निकल जाएगा, बी क्रॉस बी निकल जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए बी सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट ए में होगा और दूसरा बी का सेट हो, बी का होगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ सेट बी। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन में। रिलेशन में रिलेशन में ठीक है, वही कुछ सेट ले लेते हैं, ए 1 2 3 और बी ले लेते हैं एक्स वाई। सेट बी जिसका एलिमेंट है एक्स वाई। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा इसका? 1x 1y 2x, ठीक, 2x 2y 3x 3y। ठीक, ए क्रॉस बी निकल गया 1x 1y 2x 2y 3x 3y हो गया। अब हम ऐसा कुछ लेते हैं, क्या ले लें? 1x 2x और 3y। ठीक, इसको मान लेते हैं आर, कैपिटल आर। इसमें देख रहे हैं कि 1x आर का जो एलिमेंट है 1x 2x ऑर्डर पेयर के रूप में है, वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट में है। तो ऑल पेयर्स इन आर, ऑल पेयर्स इन आर, तो आर में कितना पेयर्स हम लोग लिए हैं? 3 पेयर्स लिए हैं, तो तीनों पेयर्स आपका ए क्रॉस बी में है। सिंस, ठीक है, 1x यहाँ से क्या लग रहा है कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। सिंस ऑल पेयर्स इन आर इन आर आर इन ए क्रॉस बी। ठीक, तो क्या हो गया कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट हो। ठीक, तो यही हो गया रिलेशन। तो लेट n be two non-empty set, then the relation R from set A to set B। ठीक है, इस क्या है? एक सबसेट है ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो यार क्या हो गया कि ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये आर क्या हो गया? ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो रिलेशन क्या है?
ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का यहाँ सबसेट है। तो लेट ए एंड बी टू नॉन empty sets, ठीक। then relation R from set A to set B is a subset of A क्रॉस B, ठीक है। तो रिलेशन क्या है? सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। क्या लिखे हम लोग यहाँ पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो ए क्रॉस बी निकल गया, इसका ये एलिमेंट हो गया। और बी क्रॉस ए का भी एलिमेंट निकाल दिए हम लोग, ए क्रॉस ए भी देख लिए और बी क्रॉस बी भी, ठीक है, आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी सच दैट कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ऑर्डर पेयर्स का ए बी सच दैट कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। रिलेशन क्या है? एक सेट ले लिए ए और एक सेट ले लिए बी, तो ए क्रॉस बी निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी ले लिए, ठीक है, ए क्रॉस बी तो निकाल लिए। इसी में से हम 1x 2x 3y ले लिए, तो यहाँ पर इसको ले लिए आर, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है? सबसेट है ऑफ ए क्रॉस बी का, सिंस ऑल पेयर्स all elements of R belonging to A cross B. Since all pairs in R are in A cross B, therefore R is the subset of A cross B. तो क्या हो गया? Let A be two non-empty sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. क्लियर हो गया? हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 let R is a relation from set A to set B like that कि R क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट है। यहाँ पर रिलेशन क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है। और अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो ये एक रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक। इफ AB belonging to if AB belonging to if AB belongs to R, if AB belongs to R, if AB belong to R, तो क्या हो गया कि A we write A related with B, A related with B, A related to B, A related to B और A is related to B। कैसे पढ़ेंगे इसको? और A is to B by relation R, ठीक। ए बी का जो अगर एलिमेंट है, ए बी आर का जो एलिमेंट है, अगर उसमें है
तो ए रिलेटेड विथ बी, ए रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। और अगर ऐसा है कि ए बी आर में बिलोंग्स नहीं करता है, आर में बिलोंग्स नहीं करता है, तो ए बी के साथ रिलेटेड नहीं है, ए बी के साथ रिलेटेड नहीं है, ए बी के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ए बी के साथ रिलेटेड, अगर इसका एलिमेंट नहीं है तो वो ए बी के साथ रिलेटेड नहीं, क्लियर हो गया। और ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और ए इज नॉट बाय रिलेशन, ठीक है। अगर ए बी में आर में है तो ए रिलेटेड टू बी, अगर नहीं है तो ए नॉट रिलेटेड विथ टू बी, ठीक। अब आते हैं हम लोग डोमेन। रेंज एंड ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1x एलिमेंट में है, तो 1x, तो 1 रिलेटेड टू x, 2 रिलेटेड टू x, ठीक है, 3 रिलेटेड टू x, y, ठीक। यहाँ पे आपका 1y इसमें नहीं है, तो 1 नॉट रिलेटेड टू, ठीक। यहाँ पे एलिमेंट 2y इसमें नहीं है, तो 2y जो है 2 नॉट रिलेटेड टू y, ठीक है। तो रिलेशन क्लियर हुआ। तो रिलेशन क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, रिलेशन क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर ऐसा है तो आर एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एलिमेंट है तो ऐसा है, ठीक, अगर नहीं है तो ऐसा है, ठीक। अब आते हैं डोमेन, रेंज एंड कोड। इसको समझते हैं पहले एग्जांपल से, उसके बाद आते हैं इसका डिफिनेशन में। ये कोई सेट लेते हैं, एक सेट, इसका एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी है, 5, ठीक है। और रिलेशन ले लिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ले लेते हैं 1 5 आएगा। जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 5 के साथ आएगा। फिर ले लिए हम लोग 2 6 2 6, ठीक। फिर लेते हैं 4 7, ठीक। तो यहाँ के ले लिए आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आर इसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। तो अब ईच ऑर्डर पेयर का हम पहला एलिमेंट देखेंगे, ईच ऑर्डर पेयर का हम पहला एलिमेंट देखेंगे, 1
ठीक है, कौन कौन आया, क्या क्या आया आपका? सॉरी, क्या क्या आया? 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ईच ऑर्डर पेयर का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ईच ऑर्डर पेयर का फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 4। ठीक है, ये कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। ये क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, ये क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, तो ये क्या है? 1 2 4 ए का सबसेट हो गया। ठीक, अब इसका रेंज देखते हैं कि इसका ऑर्डर पेयर का, आर का ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ आपका क्या आ गया? 5 6 7। क्या हो गया? 5 6 7, 5 सेकंड कोऑर्डिनेट, ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट, ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो 5 6 7, ये कहलाएगा रेंज ऑफ आर। ये क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ आर। ठीक, रेंज ऑफ आर, तो 5 6 7 क्या है? वो बी का सबसेट। ठीक है, बी का सबसेट, 5 6 7 बी का सबसेट है। कोडोमेन कुछ नहीं है, कोडोमेन सेट बी है। कोडोमेन ऑफ आर, सेट बी, सेट बी क्या हो गया? 5 6 7 8। कुछ क्लियर हुआ? फिर से देखते हैं, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। ए ले लिए, बी ले लिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आएगा, तो उसमें से 1 5 2 6 और 4 7 ले लिए, तो ये आर क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, तो आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डोमेन ऑफ क्या कहलाएगा? आर के ईच एलिमेंट का जो पहला कोऑर्डिनेट्स है, ईच पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 1 2 4, ये डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ए का सबसेट है, ए का सबसेट है। रेंज ऑफ क्या कहलाएगा? ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट, ईच पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट 5 6 7, 5 6 7, ये क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ आर का। ठीक है, द सबसेट ऑफ बी। और कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं, सेट बी है, सेट बी, सेट बी, तो सेट बी है। और रेंज ऑफ आर क्या होगा? रेंज ऑफ आर क्या होगा? कोऑर्डिनेट का सबसेट। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट ए, क्या ले लें? 1 3 5 7, 1 3 5 7। बी एक और सेट ले लें, 2 4 6 7 8 10, 2 4 6 7, 2 4 6। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकलेगा, ए क्रॉस बी निकलेगा। ठीक, तो आर क्या करेंगे? आर जो हम लिए लेंगे, तो ए क्रॉस बी का जो उसी में से कुछ ले लेंगे, 1 8 1 8 3 6 3 6 5 2
5 2, एक और ले लेते हैं 1 4। तो क्लियरली आर क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो 1 8। तो ईच ऑर्डर पेयर आर का प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 3 5 1, ध्यान रहे 1 3 5 1। ये क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर। क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ठीक, हम लोग ये जानते हैं कि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो क्या हो गया 1 3, यहाँ एक रिपीट हो गया, एक क्या है आपका रिपीट। ठीक, तो क्या हो गया आपका 1 3 5, 1 3 5। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ रिपीट है, तो 1 3 5 1 3 5, या इसी में लिख देंगे 1 3 5, इसी में लिख देंगे 1 3 5, तो जो आपको अच्छा लगे। ठीक, 1 3 5। तो डोमेन ऑफ क्या आर क्या हो गया कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 1 रिपीट नहीं होगा, 1 3 5 डोमेन ऑफ। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए का। डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। ठीक, तो आर का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो ये हो क्या, आर डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, ए का सबसेट हो। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इच ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट 8 6 2 4, 8 6, ठीक है 8 6 2 4, 8 6 2 4। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, बी का सबसेट। ठीक, 8 6 2 4, ये क्या है, बी का सबसेट। ठीक, अब कोडोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सेट बी होगा। कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, सेट बी। और सेट बी क्या है, 2 4 2 4 6 8 10। कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। रिलेशन क्लियर हो गया, रिलेशन क्या है, सबसे यहाँ पे रिलेशन आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये अगर कोई एलिमेंट आर में है तो ए रिलेटेड टू बी, अगर नहीं है तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, अगर है तो हम ऐसा लिखेंगे और नहीं है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, डोमेन क्या हो गया, तो एक डोमेन क्या हो गया कि रिलेशन का फर्स्ट ईच ऑर्डर पेयर का पहला कोऑर्डिनेट 1, या 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। रेंज क्या हो गया, ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट 5 6। ठीक है, तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, कुछ नहीं सेट बी है।
या ए है बी है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो और क्या होगा, और सब रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। डोमेन ऑफ आर निकल गया 1 3 5 1, तो एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है, एलिमेंट सेट ए में एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। 1 3 5 हो गया तो वो क्या, ए का सबसेट। रेंज ऑफ आर, आर इज ऑर्डर पेयर ऑफ आर का सेकंड कोऑर्डिनेट 8 6 2 4। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं, सॉरी डोमेन को डिफाइन करते हैं, डोमेन को, रेंज को और कोडोमेन को। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट है। ठीक, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देन अगर रिलेशन है तो आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक, क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन क्या होगा कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक, डोमेन, क्या, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, द सेट ऑफ all first set of all first coordinates of the ordered pair of the ordered pairs belonging to R. First order pair belonging to R, belonging to R, belonging to R. First belonging to R, belonging to R. ठीक? Belonging to R is called the domain of R. No, is called the domain of R. इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, डोम R, डोमेन ऑफ R। क्लियर हो गया क्या, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट coordinates, set of all first coordinate, not first coordinate, the set of all first coordinate, ठीक है, of order pairs belonging to R, belonging to R is called the domain of R, is called the domain of R. ठीक है, the set of all first coordinates of order pairs belonging to R, the set of all first coordinates
of order pairs belonging to R, the set of first order pair belonging to R 1 है, 3 है, 5 है, 1 है. यहाँ इसमें क्या आ गया, इसमें 1 1 आ गया, 2 आ गया, 4 हो गया. डोमेन ऑफ आर का क्लियर हो गया, डोमेन ऑफ आर. अब आता है रेंज. कुछ नहीं, सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ फर्स्ट था, यहाँ सेकंड हो गया. द सेट ऑफ ऑल second coordinates second coordinates of the ordered pairs belonging to R is called the range of R. इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेंज ऑफ आर. ठीक है, और कोडोमेन क्या हो गया, सेट बी. Here set B is called कोडोमेन ऑफ आर. ठीक है, यह सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर. छोटा है. रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ले रहे हैं. ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है. ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3, बी एक्स वाई हो गया, तो ए क्रॉस बी निकाल लिए. ए क्रॉस बी, ए 1 एक्स 1 वाई, 2 एक्स 2 वाई, 3 एक्स 3 वाई. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है और बी में 2 है. तो इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी में 6 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6. ठीक, तो बी निकल गया, बी क्रॉस ए भी निकाल लेंगे हम लोग. इसी तरह ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी भी निकल जाएगा. तो ए क्रॉस बी की फर्स्ट एलिमेंट ए में है और सेकंड कोऑर्डिनेट्स है ऑर्डर पेयर का, वो बी में हो. तो ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख गए. तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो रिलेशन में 1 2 3 और बी ले लिए, तो ए क्रॉस बी ले लिए. इसका कुछ एलिमेंट ले लिए, आर 1 एक्स 2 एक्स 3 वाई, माने आर का जो एलिमेंट्स है वो ए क्रॉस बी में होना चाहिए. तो है, तो आर क्या हो गया, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का. तो रिलेशन क्या है, एक यहाँ पर रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है. ठीक, तो ए cross B be two non-empty sets and then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. तो रिलेशन क्या है, सबसेट है ऑफ A cross B का. ठीक है, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. Two non-empty sets है, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. तो रिलेशन क्या है, A cross B का सबसेट. ठीक, इफ ए बिलोंग ए बी एलिमेंट ले लिए आर का, इफ तो अगर ए बी एलिमेंट है तो वी राइट ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी. अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर एलिमेंट इसमें नहीं है तो नॉट रिलेटेड टू बी. ठीक,
डोमेन रेंज क्लियर हो गया। डोमेन क्या है एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ए बी दो सेट ले लिए, आर क्या है एक सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का ले लिए 1 5 2 6 4 7, ठीक है 2 6 4 7, तो क्लियरली क्या होगा ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, ईच ऑर्डर पेयर का प्रथम फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 1 यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ए क्रॉस बी का ए का सबसेट होगा। डोमेन क्या है ए का सबसेट होगा। रेंज निकाल लिया। रेंज क्या हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर 5 6 7 5 6 7 बी का सबसेट होगा। कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया जो सेट बी है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिए 1 3 5 7 ये ले लिए, ए क्रॉस बी निकल जाएगा और आर क्या होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। डोमेन ऑफ आर क्या हो गया 1 3 5 1, तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है सेट में, तो 1 3 5 इज द सबसेट ऑफ ए। रेंज का हो गया, रेंज यहाँ हो गया 8 6 2 4, 8 6 2 4 बी का सबसेट होगी, बी का सबसेट है। कोडोमेन क्या होगा जो सेट बी है 2 4 6 2 4 6 8 10। A and B two non-empty sets and R be a relation from set A to set B, then R is the subset of A cross B. तो डोमेन क्या हो गया the set of all first coordinates, the set of all first coordinates, ठीक है, of the order pairs belonging to R, ठीक। रेंज क्या हो गया the set of all second coordinates of the order pairs belonging to R is called the range of R, ठीक। 8 6 2 4 8 6 2 4 कोडोमेन क्या होगा सेट बी का, तो सेट बी इज द कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है। थैंक यू।